आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी पीजीटी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी महत्वपूर्ण। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में 125 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हैं हम लोग अध्ययन। तो इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की इस पाठचर्या को और देखेंगे इस प्रैक्टिस सेट का आज का पहला प्रश्न। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर क्या होगा? यद्यपि का संधि विच्छेद क्या बनेगा? जवाब में यदि धन अपि यद्यपि विकल्प ए को चयनित किया आपने, बिल्कुल सही जवाब के साथ है विकल्प ए किसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2, पवन शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद आपको बताना। पवन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 2 में ओ धन अन विकल्प एक को चुन करके राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि अंत्यज शब्द का सही अर्थ क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब क्या होगा? अंत्यज शब्द का अर्थ आपने जो जन्म के उपरांत त्याग दिया गया हो, विकल्प 2 को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली शब्द के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कोट सही होगा? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 4 में देखिए, साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में इसका प्रयोग होता है, यह विकल्प सही है। दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के रूप में भी खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है और खड़ी बोली का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है, यह कथन सही नहीं है। तो विकल्प एक तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर फारसी चुन करके आपने राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर। आपने अगर चयनित कर लिया है वर्ग का पंचमाक्षर विकल्प 4 को, बिल्कुल सही जवाब। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि खसखुरा या गुरखाली भाषा है? प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर नेपाल की राजभाषा विकल्प 1 को चुना तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर आपको चयनित करना है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? और इस प्रश्न का राइट आंसर सौरसेनी अपभ्रंश विकल्प 3 को चुना आपने तो सही जवाब के साथ है। अगला प्रश्न है कि रस सूत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति किस ग्रंथ में आया है? प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया नाट्यशास्त्र विकल्प 2 को, बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भट्ट नायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? भट्ट नायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब सांख्य दर्शन विकल्प 4 को चुना आपने तो सही जवाब के। अगला प्रश्न है कि भरत मुनि ने रस के कितने भेद माने? भरत मुनि के अनुसार रस के कितने भेद हैं? और इस प्रश्न का राइट आंसर
8 भेद विकल्प 4 को चयनित किया तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सरस्वती कंठाभरण किस रचनाकार का ग्रंथ है? सरस्वती कंठाभरण किस रचनाकार का ग्रंथ है? प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब भोज विकल्प 1 को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वेपथु कैसा अनुभव है? प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब सात्विक अनुभव विकल्प 3 को चुना तो बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि चंपू के 2 भेद हैं। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब क्या होगा? तो प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर विरोधक और क्रमभग विकल्प 4 को चुना तो राइट आंसर है विकल्प 4। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है? आचार्य शुक्ल को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 है कि लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका कौन है? लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर 16 का सही जवाब कृष्णा अग्निहोत्री विकल्प 1 को चुना राइट आंसर के साथ। अगला प्रश्न है कि देहर भई विदेश किस विधा की रचना है? आत्मकथ्य चुन करके इस प्रश्न का भी आपने राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि पिंजरे में मैना किसकी आत्मकथा है? प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर विकल्प 3 चंद्र किरण सौंदरिक्षा को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? रक्षाबंधन कहानी के कहानीकार के रूप में विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक को आपने चुना तो विकल्प 3 बिल्कुल सही। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक, और इस प्रश्न का राइट आंसर नंद दुलारे वाजपेयी को आपने चुना तो बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब मुंशी प्रेमचंद्र को आपने चुना तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प। अगला प्रश्न है कि ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना? प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर विकल्प हरिशंकर परसाई 3 को चुना तो राइट आंसर के साथ है। प्रश्न संख्या 23 साथियों, उषा प्रियमवदा की वापसी कहानी किस विधा की रचना है? वापसी किस विधा की रचना है? प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब विकल्प 3 कहानी आपने चुना सही जवाब है। अगला है कि सिक्का बदल गया कहानी की कहानीकार कौन? सिक्का बदल गया किसकी कहानी है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर कृष्णा सोबती को चुन करके आपने इस प्रश्न का भी सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है? नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, जयशंकर प्रसाद का कथन है विकल्प 4 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब आलोचना विकल्प 1 को चुना आपने तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है? प्रश्न संख्या 27 का
सही जवाब निर्मल वर्मा। अगला प्रश्न, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी कौन सी नहीं है? जैनेन्द्र द्वारा लिखी कौन सी कहानी इसमें नहीं है? तो नीलम देश की राजकन्या, पाजीब, फांसी, जैनेन्द्र कुमार की कहानी है। विकल्प 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमर वल्लभ। अगला प्रश्न है कि एक छोटा सा मजाक नामक कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? अंतोन चेखव। विकल्प 3 को चुना आपने, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि कहानी के प्रमुख तत्व कौन से होते हैं? प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर विकल्प 2 पात्र को चुना आपने, तो सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निपुणिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की स्त्री पात्र है? बाण भट्ट की आत्मकथा जवाब देकर के इस प्रश्न का भी आपने सही जवाब दिया। प्रश्न संख्या 32 निर्मला किसका उपन्यास है? प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब क्या बनेगा? निर्मला किसका उपन्यास है? और जवाब में आपने मुंशी प्रेमचंद्र को चुना, तो विकल्प 2 बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 33 है कि प्रतिज्ञा उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? प्रतिज्ञा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? काफी चर्चित उपन्यास है, और इस प्रश्न का जवाब आपने मुंशी प्रेमचंद्र को चुन के बिल्कुल सही जवाब दिया, विकल्प 3। अगला प्रश्न है कि चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? चाक उपन्यास के उपन्यासकार मैत्रेयी पुष्पा। विकल्प 1 को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब खंजन नयन। विकल्प 1 को चुना, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि वर्ग वैषम्य और वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब गोदान उपन्यास। विकल्प 2 को चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बयां का घोंसला उपन्यास के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब लक्ष्मी नारायण लाल। विकल्प 2 को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण कौन सा है? प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब सेवा सदन। विकल्प 2 को आपने चुना, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि अनारो किसका उपन्यास है? प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब मंजुल भगत। विकल्प 3 का चयन किया आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? प्रश्न संख्या 40 का राइट आंसर आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। विकल्प 3 को चुना, तो राइट आंसर। कथा सतीसर की लेखिका कौन है? चंद्रकांता देवताले। विकल्प 4 को चुन करके आपने राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि मुन्नी मोबाइल उपन्यास किसका है? प्रदीप सौरभ उत्तर देकर के राइट आंसर दिया। कटरा बियारजू के रचनाकार कौन है? कटरा बियारजू राही मासूम रजा की रचना है। विकल्प 3 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब पांडे बेचन शर्मा उग्र। विकल्प 2 को चुना आपने, तो सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि टोपी शुक्ला के लेखक कौन है? टोपी शुक्ला का लेखक आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब राही मासूम रजा को चुन करके इस प्रश्न का भी आपने सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब रंगभूमि। विकल्प 1 का चयन किया, तो राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता कौन है। प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब क्या बनेगा। और इस प्रश्न का राइट आंसर विकल्प 2 राम नरेश त्रिपाठी को चुना आपने तो बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि झूला नट उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। प्रश्न संख्या 48 का राइट आंसर मैत्रेयी पुष्पा को चुना आपने सही जवाब के। अगला प्रश्न है कि शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका कौन। शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका अलका सरावगी को चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति। झीनी झीनी बीनी चदरिया उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब अब्दुल बिस्मिल्लाह विकल्प 2 को चुना तो बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है। प्रश्न संख्या 51 का सही उत्तर महात्मा गांधी विकल्प 2 को चुना तो बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि काव्य में लोक मंगल की अवधारणा के संस्थापक कौन थे। प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब क्या बनेगा। काव्य में लोक मंगल की अवधारणा के संस्थापक कौन थे। और इस प्रश्न का राइट आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आपने चुना तो विकल्प 4 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है। प्रश्न संख्या 53 का राइट आंसर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को चुना तो विकल्प 3 बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है। और इस प्रश्न का राइट आंसर कछुआ धर्म विकल्प 1 को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार कौन। प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब धर्मवीर भारती विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि कौन सा निबंधकार भारतीय युग का नहीं है। प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब बाल मुकुंद गुप्त विकल्प 2 को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है। और इस प्रश्न का जवाब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को चुना तो बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है, यह उक्ति किस साहित्यकार की। प्रश्न संख्या 58 का राइट आंसर महावीर प्रसाद द्विवेदी को चुना आपने तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति कौन सी नहीं है। और रस आखेटक विकल्प 2 का चयन किया तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक। और इस प्रश्न का जवाब चंदन शर्मा गुलेरी विकल्प 1 को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अंगद का पांव किसके द्वारा लिखा गया है। श्रीलाल शुक्ल जवाब देकर के बिल्कुल सही जवाब। अगला नाक भौं पेट दांत मूछ आदि विषयों के निबंधकार कौन है। नाक भौं पेट दांत मूछ आदि विषयों का निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र को चुन करके आपने बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 63 है कि निर्मल वर्मा द्वारा रचित निबंधों का संग्रह कौन सा नहीं है। चिंतन मुद्रा विकल्प 3 को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चितवन की छां निबंध संग्रह के रचयिता कौन। जवाब में विद्यानिवास मिश्र विकल्प 3 को आपने चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका निबंध है।
विद्यानिवास मिश्र जवाब देकर के बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। रस आखेटक के रचनाकार कौन है? और इस प्रश्न का जवाब कुबेर नाथ राय देकर के आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप क्या बनेगा? जयशंकर प्रसाद द्वारा करुणालय का नाट्य रूप आपको बताना है, और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब कीर्ति नाट्य चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। चंद्रावली नाटिका किसकी रचना है? उत्तर में भारतेंदु हरिश्चंद्र को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। और अगला प्रश्न है कि आधुनिक एकांकी का जनक कौन माने जाते हैं? राम कुमार वर्मा उत्तर देकर के आपने सही जवाब दिया। चरणदास चोर किसकी नाट्य रचना है? हबीब तनवीर उत्तर देकर के आपने इस प्रश्न का भी सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? और इस प्रश्न का जवाब में आपने चयनित कर लिया सिंदूर की होली, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प 4। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है? प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब अंधा युग आपने चुना, तो बिल्कुल सही उत्तर। काफी चर्चित कथन है कि समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया चंद्रगुप्त नाटक में यह संवाद किस पात्र द्वारा बोला गया है? इसका आपको उत्तर बताना है। जवाब में चाणक्य को चुन करके आपने सही उत्तर दिया है। अंधा युग के रचनाकार आपसे पूछा जा रहा है। धर्मवीर भारती उत्तर देकर के बिल्कुल सही जवाब दिया। नेपथ्य राग नाटक के नाटककार कौन है? मीरा कांत उत्तर देकर के आपने सही जवाब दिया। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है तो वर्ग चेतना प्रधान इसकी प्रमुख विशेषता है, विकल्प 2 इसका सही जवाब। रश्मि लोक के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। मधुशाला का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1935 ईस्वी राइट आंसर है। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? बहुत ही आसान लेवल के प्रश्न है साथियों। हरिवंश राय बच्चन, विकल्प 2 को चुना आपने, तो राइट आंसर है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन किसका है? जवाब में आपने डॉक्टर नगेंद्र को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। और स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह न रहा तो रामविलास शर्मा का हो जाएगा। अणिमा किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उत्तर देकर के राइट आंसर दिया आपने। निम्नलिखित में से कौन संत कवि नहीं है? प्रश्न संख्या 82 का राइट आंसर श्रीधर पाठक को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं मुख्यतः किस युग से संबद्ध है? प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब विकल्प 4 आपने चयनित किया। सुमित्रानंदन पंत की जो रचनाएं हैं वह छायावाद युग की हैं, विकल्प 4 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रसाद की किस कृति का अन्य भाषाओं में अनुवाद हुआ है? प्रश्न संख्या 84 का राइट आंसर कामायनी, विकल्प 3 को चुना, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने छायावाद के किस कवि को मधुमयी प्रतिभा और जागरूक भावुकता का कवि कहा है? प्रश्न संख्या 85 का राइट आंसर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को आपने चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 86 का राइट आंसर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को चुना, बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है कि मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी पंक्तियां हैं। महादेवी वर्मा जवाब देकर के इस प्रश्न का राइट आंसर दिया आपने। छायावाद की प्रमुख विशेषता इसमें से क्या रही है। तो प्रकृति का मानवीकरण, विकल्प 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। प्रवासी के गीत किसकी रचना है। नरेंद्र शर्मा जवाब देकर के सही जवाब दिया आपने। कामायनी के प्रथम सर का शीर्षक। चिंता सर्ग चुन करके आपने सही जवाब दिया है। कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है। आनंद, विकल्प 3 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं। तो सरोज स्मृति से अवतरित यह पंक्ति है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला प्रश्न है कि कर रही लीला में आनंद, महाचित सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मिलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। यह पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से अवतरित है। श्रद्धा सर्ग जवाब देकर के आपने इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रचनात्मक फलक पर विद्रोही और क्रांतिकारी छवि के रूप में किस रचनाकार की पहचान है। प्रश्न संख्या 94 का राइट आंसर आपने क्या चयनित किया। सुमित्रानंदन पंत को, तो बिल्कुल सही जवाब। सुमित्रानंदन पंत की किस रचना को छायावाद का घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो कहा जाता है। प्रश्न संख्या 95 का सही जवाब पल्लव को चुनकर के आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, विकल्प 2। अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम चिन्हित करिए। कितने हृदयों के मधुर मिलन क्रंदन करते बन विरह को। प्रश्न संख्या 96 का सही जवाब प्रसाद को आपने चुना, तो राइट आंसर है। कला और बूढ़ा चांद किस विधा की रचना है। जवाब में आपने काव्य को चुना, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। रामधारी सिंह दिनकर को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था। प्रश्न संख्या 99 का सही जवाब महावीर प्रसाद द्विवेदी को चुना आपने, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निराला की अंतिम कविता कौन सी है। प्रश्न संख्या 100 का राइट आंसर पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ, विकल्प 4 को चुना, तो सही जवाब है। अगला प्रश्न बादल राग के रचयिता कौन है। प्रश्न संख्या 101 का सही जवाब निराला को आपने चुना, तो राइट आंसर के साथ है। रविंद्र कविता कानन के लेखक कौन है। निराला चुन करके आपने राइट आंसर दिया है। कामायनी में सर्गों का सही अनुक्रम क्या है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, विकल्प 3 को चुना आपने, तो राइट आंसर। छायावाद में निम्नलिखित विशेषताएं हैं, तो कौन कौन सी विशेषताएं छायावाद की, इसका आपको जवाब बता। आत्मानुभूत की अभिव्यक्ति है, साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह, सौंदर्य के प्रति आकर्षण, अत्यधिक आकर्षण है। छायावाद रहस्यवाद का पर्याय है, यह भी आंशिक रूप से आप सही कह सकते हैं। तो विकल्प इसका 4 सही हो जाएगा। 1 2 3 4। अगला प्रश्न है कि अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं। महादेवी वर्मा उत्तर देकर के राइट आंसर दिया आपने। अगला प्रश्न है कि पंत को किस काव्यकृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। प्रश्न संख्या 106 का सही जवाब चिदम्बरा, विकल्प 2 को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि छायावाद का पूर्वाभ्यास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है।
प्रश्न संख्या 107 का राइट आंसर मुकुटधर पांडे विकल्प 1 को आपने चुना, तो राइट आंसर के साथ में। अगला प्रश्न है कि तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? प्रश्न संख्या 108 का सही जवाब महादेवी वर्मा को चुन करके आपने सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है? प्रश्न संख्या 109 का सही जवाब विकल्प 2 राम कुमार वर्मा को आपने चुना, तो राइट आंसर के साथ। अगला प्रश्न है कि आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया? प्रश्न संख्या 110 का सही जवाब डिंगल भाषा विकल्प 3 को चुना आपने, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि शब्दानुशासन के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 111 का सही जवाब क्या होगा? हेमचंद्र को चुना आपने, तो राइट आंसर है आपका। और अगला प्रश्न कि 12 बरस लो कुकुर जीवे और 13 लो जिये सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार, यह पंक्तियां किस रासो ग्रंथ से हैं? परमाल रासो आलाखंड विकल्प 4 को आपने चुना, तो राइट आंसर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? प्रश्न संख्या 115 का राइट आंसर चिंतामणि देकर के बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अगला प्रश्न भिखारी दास की रचना कौन सी है? प्रश्न संख्या 116 का राइट आंसर काव्य निर्णय विकल्प 1 को चुना आपने, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि प्रताप शाही की रचना कौन सी नहीं है? प्रश्न संख्या 117 का राइट आंसर विकल्प 2 को आपने चुना, तो राइट आंसर गोदान प्रेमचंद्र की रचना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नीतिकार कवि नहीं है? प्रश्न संख्या 118 का राइट आंसर रहीम दास विकल्प 1 को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रस मंजरी के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 119 का सही जवाब नंददास को चुना आपने, तो राइट आंसर है। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? आचार्य केशव दास उत्तर देकर के इस प्रश्न का सही जवाब दिया आपने। अगला प्रश्न है कि रीत काल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से ही हिंदी साहित्य में अमर हो गया है? तो रीत सिद्ध कवि बिहारी को चुन करके इस प्रश्न का आपने सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सूरदास के भ्रमर गीत में किसकी प्रतिष्ठापना हुई है? सगुण की सरसता विकल्प 4 को आपने चुना, तो राइट आंसर है। सूर काव्य के विषय में कौन सा तथ्य गलत है? तो सूर काव्य जो है अवधि नहीं ब्रज भाषा में लिखा गया है, विकल्प 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह तथ्य सही नहीं है। वात्सल्य का वर्णन अद्भुत है, सगुण भक्ति का प्रतिपादन है और सूर काव्य मुख्यतः कृष्ण भक्ति काव्य है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से अष्टछाप के एक कवि कौन है? प्रश्न संख्या 124 का सही जवाब कृष्णदास को चुन करके सही जवाब दिया आपने। विठल नाथ ने स्थापना की थी 4 वल्लभाचार्य के शिष्यों को मिला करके अष्टछाप की। मीराबाई के पदों में मुख्य क्या विशेषता है? मीराबाई के पदों की मुख्यतः विशेषता आपको बताना है। तो अपूर्व भाव विभलता है उनमें, आत्मसमर्पण है और भगवत विरह की पीड़ा की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति की है आपने। तो विकल्प 2 इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा। तो साथियों आज की इस पाठचर्या में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा।
आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।